रिलेशनशिप की खुशी वो गायब हो गई है। एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर ये सब कुछ शुरू किया है और मेरी वजह से तुम इस हालत में हो तो फिर तो ये अच्छा प्यार नहीं है ना यार। नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग देयर इज अ अंडरटोन ऑफ सैडनेस। उसके एंड में मुझे एक ऐसी डेड रिलेशनशिप नहीं चलानी थी। What made you decide that you should walk away and use the D word? Because ये सारी चीजें generally एक Indian couple के life में होती है, right? And they basically try to do whatever it takes. What was there in your mind? What was running into your mind at that point of time? So it's a very complicated route that I took to finally come to this D word, because I had already come to you with the fact that मुझे चेंबूर में नहीं रहना है, so I was separating. My mind was kind of somewhere already set on the fact that I have ruined your life, not the other way around. Correct. But more like you were clear since day one that you did not want to move away from your family, and I was very enthusiastic about it initially. Correct. But then मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई थी फैमिली को लेके that I was also very clear कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, but for the sake of our love, for the sake of your happiness, I gave it a shot. And it didn't work out. तो मुझे mentally ये पता था कि you were so clear, you were so set that someday it will come to me saying कि तुम्हारी वजह से हुआ जो भी हुआ. Now you call it self pity or you call it self sabotage or whatever you call it. Correct. I was on that rampage कि मैंने तो करण की लाइफ बर्बाद कर दी है, उसको घर से बाहर निकाल के. Even though now we have a house, even though I am at peace now, मैं अपने घर में अपने हिसाब से रहती हूँ, अपने हिसाब से खाना बनाती हूँ, अपने हिसाब से सब कुछ करती हूँ, और शायद करण किसी दिन मुझे खुश दिखता भी है, पर एक जो ओवरऑल वो है ना रिलेशनशिप की खुशी वो गायब हो गई है. करेक्ट. वो दिख ही नहीं रही है मुझे, क्योंकि हमेशा मुझे करण ना दबा हुआ रहता है बहुत सारी चीजों के अंडर. उल्टा हो रहा था अब जो मेरे साथ हो रहा था, तुमने पहले 6 महीने में देखा था कि मैं चेंबूर में जैसी थी कि मेरी सारी चीजें मिनिमाइज हो गई थी, वैसे अब मुझे तुम मिनिमाइज होते हुए दिख रहे थे. मुझे दिख रहा था कि मैं तुमको यहाँ इस घर में ले आई हूँ तो तुम अपनी चीजें कर रहे थे, लाइक मे बी यू कैन क्लैरिफाई दैट लेटर टू मी, बट मुझे ऐसा दिख रहा था कॉन्स्टेंटली कि नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग, देयर इज अ अंडरटोन ऑफ सैडनेस, देयर इज एन अंडरटोन ऑफ हैवीनेस कि तुम शायद कुछ भी कर लो, एक कुछ तो मन में लेके बैठे हो. एंड ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अगर ये सब कुछ शुरू किया है, करेक्ट, और मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, तो फिर तो ये अच्छा प्यार नहीं है ना यार. फिर तो ये बहुत बुरी रिलेशनशिप है, फिर तो मैं सेल्फिश हूँ, फिर तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, जो भी गलत है ऑन अ मल्टीपल लेवल, जो गलत था मेरा सोचना. पर मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग वी आर नॉट हैप्पी. तो अगर ऐसे ही चलाना है तो आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था यार. इतने 3 साल की हमने जद्दोजहद करी थी कि अलग हो रहे, नहीं हो रहे, आ रहे हैं साथ में, नहीं आ रहे, सब कुछ कर रहे. उसके एंड में मुझे एक ऐसी डेड रिलेशनशिप नहीं चलानी थी कि मैं अपने उसमें रो रही हूँ, तुम अपने उसमें सैड हो, और फिर भी बिकॉज वी आर नाउ टुगेदर तो वी आर टुगेदर. आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट कि मुझे वैसी रिलेशनशिप नहीं चलानी है. So basically what you're trying to tell me is it was more of that dead relationship that every couple goes through after a certain period of time, which is might be 5 years, 6 years, 7 years down the line, which started happening to us in the 6 months or 7 months of our marriage, because we were sort of not talking to each other and we were not able to keep both of us happy in a certain way. Can I say this, we both were not happy with ourselves, what we were doing at that point of time. I would say that what you're saying कि 4-5 साल में जो लोगों के साथ होता है वो हमारे साथ शायद शादी के पहले ही हो चुका था. Okay, yeah, probably right, yeah. और फिर वो चीजें पाइल ऑन होती गई, मतलब जितने रायते लोगों की probably 10 साल में फैलते हैं, वो हमने 3-4 साल में फैल के और समेटने की कोशिश कर ली थी. Correct. तो we were feeling so bogged down by those baggages that मुझे ऐसा लगता था ऑन दी अदर हैंड दैट अगर ये बैगेजेस हटा देना तो मैं और करण तो प्यार में है और मैं और करण तो खुश है. क्योंकि इफ यू रिमेम्बर हमारी कभी ऐसी कुत्ते बिल्लियों जैसी लड़ाई नहीं हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी. I personally remember that we were doing so many things to keep ourselves intact in what we were supposed to
do with each other. We never had any kind of issues between both of us, right? From the day when we decided that we wanted to move out from Chembur and we wanted to bring this house up for ourselves, we both were agreeing to whatever we wanted. And since the day one when we are talking about, I can see clearly that whatever issues we had, we never had issues between ourselves. I did not have that kind of communication level with you, but then I had started developing that kind of communication level with you, which was not 100% right, which was not up to the mark, but I can 100% tell you that there were no issues between both of us. That is for sure. Like, I would say there were issues between you and me, because I used to not share my problems, and you used to not emotionally let your things out. Correct. Okay, I used to keep assuming things in my mind and feel bad about it. And then वो एक दिन जमा होके निकलता था. Correct. But तुमको ये भी नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ निकालूं. करेक्ट. तो प्रॉब्लम हम दोनों की इंडिविजुअली थी, और वही हमारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बन रही थी. पर हाँ, ये नहीं था कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे की पर्सनैलिटी से इशू था. करेक्ट. मतलब ऐसा नहीं था कि तुमको ईगो इश्यूज थे कि मैं ज्यादा कमाती हूँ, या तुम कहीं जा रही हो तो क्यों जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं. मुझे तुमसे ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं थी कि ये क्या है, तुम रात भर घर क्यों नहीं आ रहे हो, तुम दोस्तों के साथ बाहर क्यों जा रहे हो. मतलब हम दोनों की पर्सनैलिटी टाइप में कोई इशू नहीं था दोनों को. तो अगर हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हटा दिए जाते कि घर में ये हुआ, फाइनेंशियल इतने प्रॉब्लम्स हो गए, इमोशनल बैगेज दे दिया गया हमको, जनरेशनल ट्रॉमा दे दिया गया हमको, अगर वो सारी चीजें नहीं होती, इफ यू एंड आई वर लिविंग इन अ स्टेबल सिक्योर हाउस होल्ड वेयर वी हैड इनफ मनी एंड वी वर टुगेदर, आई थिंक इट वुड हैव बीन द बेस्ट रिलेशनशिप एवर at that point of time. But then life is never so easy. So with the best relationship show, I remember that the story when, not the story, obviously the time when we were going through all of this space, we were trying to do those best things in our relationship. We were doing so many things for each other. Like when we decided to bring the house, basically we rented the house, but we made it a home for ourselves. We were doing so many things. And when this thing happened with us, I remember we used to go to Crawford Market, bring those utensils, try to figure out. And I remember I always had you had gifted me in the marriage, a drill machine, and I used to always love, and there's a story behind it that I am like a handyman and I love to do the housework. अगर खीला भी ठोकना होता तो शायद मैं ड्रिल करके घर पे वो ठोक लेता हूँ. हथौड़ा है, सब कुछ है, तो I have a set of screwdriver, I have everything. And that was the best part of our times when we were into making a home. I remember there were a lot of times when I used to feel so sad about that I have left a house where I have stayed for 30-35 years in that home, and I am right now making this home. So एक कहीं ना कहीं मेरे मन में वो जद्दोजहद थी कि यार मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ. बट देन व्हेन आई यूज्ड टू मेक आवर होम विथ यू, that was the best part, because doing things together, making lot of things together. I remember we made table mats together. I remember we had a lot of installations on the wall which we had to do. We used to do a DIY project almost every weekend. हमारे पास ऐसे लंबी लाइन होती थी, लिस्ट होती थी चीजों की, जो हमने वो सिलेक्ट किया था, किचन सिलेक्ट किया था. वो इतना छोटा सा किचन था और वो मॉड्यूलर किचन नहीं था. करेक्ट. सो यू हैड मेड श्योर कि एक ऐसी छोटी सी फोल्डिंग टेबल, जो भी अगेन हमारे पास आज तक है, एक छोटी सी फोल्डिंग टेबल थी जो तुमने मुझे एक्स्ट्रा लगा के दी थी. और जिसको आई रिमेम्बर स्टिल टुडे कि वो छोटी फोल्डिंग टेबल लगाने के लिए यू हैड टेकन some 3 hours. And I was trying to tell you कि किसी को बुला लेते हैं करण. But you were like no, मैं ही ड्रिल करूँगा, मैं ही लगाऊंगा, मेरा ही ड्रिलिंग मशीन यूज होगा. एंड तुम मतलब करण वॉज लाइक गीला हो चुका था. करण के कपड़े में ऐसे निचोड़ सकती थी, इतना आधा लीटर पानी निकलता, इतना पसीना आ चुका था करण को. बट करण वॉज फुल्ली इनटू इट. इट्स लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये टेबल ना लगे, मैं ही लगाऊंगा और ये लगेगी. और लगा के दी थी करण ने इवेंचुअली. That was actually sort of बोलते ना कि मेरे माइंड का जो पूरा फ्रस्ट्रेशन चल रहा था उस समय, दिख रहा था. I was just going to say. Yeah, I was like making it on the table. कि करण अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, लाइफ तो बन नहीं रही है, टेबल को बना लेते हैं, इस टेबल को ठीक कर लेते हैं. It was proper that manly thing to do.
मैं हाथ पाँव हिला के ऐसे किधर ठोक पिटा के अपना इमोशन बाहर निकालूंगा, अपना गुस्सा बाहर निकालूंगा. एंड यू नो करण, व्हाट यू जस्ट सेड इज व्हाट आई यूज्ड टू फील वेरी डीपली, दैट मेरे को वो दिखता था तुम्हारे अंदर कि तुमको कितना दर्द है कि मैं 35 साल जिस घर में रहा हूँ, अब मैं वो घर बनाया छोड़ के यहाँ पे एक नया घर बना रहा हूँ. और मुझे बुरा लगता था इस बात का कि पर ये हमारा घर है, ये तुमको वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी अभी तक कि ये तुम्हारा घर है. लाइक तुम बेघर हो गए थे कि वो मेरी माँ का घर है और ये शोकी का घर है. Absolutely true. तो मैं कहाँ जाऊँ? And वो that I didn't want you to live with that feeling. Yeah. So I was trying to remove myself again from the equation so that तुम्हारी वो जो feeling है वो तुम like you can belong again someplace. And if that meant कि मेरी life खत्म हो जाए, कि मेरी life oh God divorce हो जाए, I was even ready to do that to see you happy. Yeah. And I think which was the wrong, again, like the wrong way to go about it. I should have done other things like taken you to therapy, or both of us should have gone to therapy or found better ways to deal with the situation. Tell us how you liked this episode, and also don't forget to check out the previous episodes, our love story, our first year of marriage struggles, and if you want a one-on-one session with me and Karan, then the link you will find in the description. So don't forget to hit the bell icon so that you get notified every single time we release a new episode. See you. Bye bye. Take care. See you next week.